Hello and welcome students. Today we are going to learn about subject science for class 3, chapter number 7. Our chapter name is birds, food and more. So students, in this chapter we will discuss about birds and its feature. So let's start our chapter. Birds like other living things need food. बर्ड्स जो है वो अदर लिविंग थिंग, बर्ड्स क्या है, लिविंग थिंग है, और अदर लिविंग थिंग्स की तरह ही इसे भी फूड की नीड होती है. ठीक है. सम बर्ड्स ईट फ्लैश व्हाइल सम ईट ग्रेन्स, सीड्स एंड फ्रूट्स. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें फ्लैश, जो फ्लैश खाते हैं, कुछ सीड्स, ग्रेन्स एंड फ्रूट्स ईट करते हैं. ओके. बर्ड्स यूज देयर बीक्स एंड क्लॉज टू कैच, होल्ड एंड ईट देयर फूड. बर्ड्स जो है वो अपने बिक यानी कि चोंच और क्लॉज यानी कि पंजा, ठीक है, बिक एंड क्लॉज का यूज करते हैं किसके लिए, कैच करने के लिए, होल्ड करने के लिए, और ईट देयर फूड, अपने फूड को कैच, होल्ड एंड ईट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, दे यूज बिक एंड क्लॉज. तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिक्स. डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट टाइप के बीक्स होते हैं, क्लॉज होते हैं. ठीक है. फर्स्ट हमारा है स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बिक. स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड. हुक कहने का मतलब कि ये हुक के टाइप का है ना, जैसे हुक होता है घरों में कोई चीज टांगने के लिए, हैंग करने के लिए, उसी टाइप से हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो स्ट्रॉन्ग, शार्प, शार्प होता है तेज, शार्प एंड हुक बिक. ठीक है. फर्स्ट टाइप ये हमारा है. Eagle, vulture and kites are birds of prey. Eagle, vulture and kites, ये जो बर्ड्स होते हैं वो क्या है, बर्ड्स ऑफ प्रे. यानी बर्ड्स ऑफ प्रे कहने का मतलब है कि ये हंटिंग करते हैं, ये हंटिंग करते हैं और अदर स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं. ठीक है ना. ये अदर छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं. They eat small animal like chicks, mice, frog and snakes. ठीक है. यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या खाते हैं. इस टाइप के जो बर्ड हैं यानी कि ईगल, वल्चर एंड काइट्स, ये क्या खाते हैं, चिक्स, माइस, फ्रॉग एंड स्नेक्स. दे हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बिक्स टू टियर फ्लैश. इनके पास क्या होता है कि शार्प एंड हुक्ड एंड स्ट्रॉन्ग बिक होता है जो कि टियर करता है, फ्लैश को टियर करता है. ठीक है. अदर एनिमल्स को जिसको वो खाते हैं उसको क्या करता है, टियर करता है. टियर मींस होता है फाड़ना, है ना. टियर करता है, फ्लैश को टियर करके वो ईट करते हैं. तो यहाँ था हमारा फर्स्ट टाइप का. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट हेड एंड हॉर्नी बिक. ठीक है. तो ये बिक्स के टाइप में, टाइप्स ऑफ बिक में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बिक. ठीक है. तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग. स्पैरो. ठीक है. स्पैरो, पिजन, पीकॉक एंड पिंचन. ठीक है. पिंचन ये जो है हैव शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बिक्स. ये सब जो बर्ड्स हैं इनके पास क्या होता है, शॉर्ट यानी छोटा, हार्ड, ठीक है, बहुत कड़ा, एंड क्या होता है, हॉर्नी बिक्स होता है. टू क्रश ग्रेन्स एंड सीड. क्रश करने के लिए, तोड़ने के लिए. ठीक है ना. तोड़ने के लिए क्या होता है, सीड्स को, सीड ग्रेन्स को क्या होता है तोड़ने के लिए, क्योंकि पिजन क्या आता है, ग्रेन्स खाते हैं, है ना. स्पैरो ग्रेन्स खाते हैं. तो जो हार्ड ग्रेन्स होते हैं उनको क्रश करने के लिए इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है हार्ड एंड हॉर्नी बिक्स. शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बिक्स होता है. ठीक है. ये टाइप्स ऑफ बिक्स हो गया. अब नेक्स्ट देखते हैं कर्व्ड बिक. ठीक है. कर्व शेप का कर्व्ड बिक होता है. द कर्व्ड बिक ऑफ ए पैराकिट. देखिए पैराकिट इट्स अ टाइप ऑफ पैरोट. यह पैरोट का ही टाइप होता है. पैराकिट जिसको बोलते हैं, तोता. ठीक है ना. पैराकिट हेल्प इट टू क्रैक नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स. पैराकिट के पास क्या होता है कि कर्व बिक होता है. देखिए ना कि तोता के पास क्या होता है, ऐसे कर्व शेप का बिक होता है. वो किस लिए हेल्प करता है उसको, वो उसको हेल्प करता है क्रैक नट्स, नट्स को तोड़ने के लिए, जो हार्ड नट्स होते हैं तोड़ने के लिए, एंड हार्ड फ्रूट्स को तोड़ने के लिए. दिस कर्व बिक इज ऑल्सो हेल्प इट टू क्लाइंब ट्री. ठीक है. ये जो होता है, ये जो उसके पास जो कर्व बिक होता है पैराकिट के पास, वो उसको हेल्प करता है किस, क्या करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए, ट्री पर क्लाइंब करने के लिए, ट्री को चढ़ने के लिए. क्योंकि उसके पास तो हैंड्स होते नहीं कि पकड़ के चढ़ेगा. उसके पास बिक का ही वो हेल्प करके क्या करते हैं कि ट्री को क्लाइंब करते हैं ऐसे ऐसे. ठीक है.
तो ये हो गया कर्व बिक का एग्जांपल। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप्ड बिक। चीजल मींस क्या होता है? चीजल मींस होता है छेनी, है ना, जो छेनी होता है ना काटने के लिए चीजल इस्तेमाल करते हैं, वही चीज है यहाँ पर। तो चीजल जो होता है, चीजल शेप जो बिक होता है, यानी कि चीजल शेप इतना लंबा, चीजल कैसा होता है? लंबा जैसा होता है और आगे से एकदम पतला होता है। तो स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप बिक का एग्जांपल हो जाएगा ए वुड पेकर। वुड पेकर आप देखे होंगे लकड़ी में, जो जिसको कटफोड़वा या हुदहुद भी बोलते हैं हिंदी में, है ना, कटफोड़वा या फिर हुदहुद, जो कि क्या करते हैं कि वो ऐसे पेड़ों में अपना घर बनाते हैं ना, पेड़ों के अंदर से खोद करके उसको घर बना देते हैं। इतना उनका बिग हार्ड होता है कि वो ट्री के अंदर छेद करके अपना घर बना लेते हैं, ट्री को छेद देते हैं पूरा। वुड पेकर हैज ए स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप बिक। ठीक है, वुड पेकर के पास क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप बिक होता है। दिस हेल्प इट टू टैप द बार्क ऑफ ट्री एंड टेक आउट इंसेक्ट्स। ये उसको किस तरह का हेल्प करता है? चीजल शेप बिक टैप आउट द, देखिए, टैप द बार्क, यानी कि बार्क जो होता है, बार्क होता है पेड़ की छाल को पकड़ने के लिए या फिर उसको तोड़ने के लिए ये काम आता है। ठीक है, ट्रीज के बार्क को, जो कि काफी हार्ड पार्ट होता है, ट्री का जो बार्क एरिया होता है वो ड्राई और हार्ड होता है, उसको तोड़ने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग बिक की जरूरत होती है, जो कि वुड पेकर के पास होता है, चीजल शेप्ड एंड स्ट्रॉन्ग बिक। और इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए टेक आउट इंसेक्ट्स को, क्योंकि बर्ड्स को इंसेक्ट खाते हैं, वुड पेकर इंसेक्ट पे डिपेंड है, इंसेक्ट खाता है, तो इंसेक्ट को पकड़ने के लिए क्या करता है कि वुड पेकर अपने बिक का लॉन्ग एंड जो स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप जिसका बिक है उसका हेल्प लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम लोग को कंप्लीट हो गया टाइप्स ऑफ ये। तो अभी और भी टाइप्स है, उनको हम लोग देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ बिक्स में हमारा नेक्स्ट है ब्रॉड एंड शॉर्ट बिक। तो ब्रॉड मींस होता है चौड़ा है, शॉर्ट मींस छोटा है, यानी कि चौड़ा और छोटा बिक। ठीक है, तो देखते हैं इसके एग्जांपल। द ब्रॉड एंड शॉर्ट बिक ऑफ ए स्वेलो। स्वेलो मींस होता है अबाबिल चिड़िया। ठीक है, अबाबिल का जो बर्ड होता है उसका अबाबिल नाम होता है, हिंदी में स्वेलो बोलते हैं उसको। स्वेलो इज स्टिकी ऑन द इनसाइड। जो उसका बिक होता है वो इनसाइड से, यानी अंदर, बिक के अंदर में स्टिकी होता है। ठीक है, चिपचिपा होता है। द बर्ड्स मूव राउंड एंड राउंड इन द एयर। जो बर्ड्स है स्वेलो, वो क्या करता है? राउंड एंड राउंड वो मूव करते रहता है एयर में। ठीक है, विथ इट्स बिक ओपन, और अपने बिक को ओपन करके वो घूमते रहता है, इसी तरह से मूव करते रहे, राउंड एंड राउंड एयर में मूव करता है अपने बिक्स को ओपन करके। क्यों? क्योंकि टाइनी फ्लाइंग इंसेक्ट गेट स्टक इनसाइड। जो टाइनी छोटे छोटे जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं, जैसे फ्लाई है, मॉस्किटो है, इस टाइप के, तो वो क्या करेंगे? वो उसके बिक के अंदर जो कि स्टिकी मटेरियल होता है उसमें आकर के वो स्टक हो जाएंगे, यानी कि चिपक जाएंगे इनसाइड में, है ना, जिससे कि वो क्या करेगा? स्वेलो उसे फीड कर देगा, खा जाएगा। ठीक है, तो वो ये जो है ब्रॉड एंड शॉर्ट बिक जो है स्वेलो का, वो उसको हेल्प करता है इंसेक्ट को ट्रैप करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है लॉन्ग एंड सिलेंडर बिक, है ना। सिलेंडर बिक होता है पतला, है ना, थीन होता है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा थीन, यानी कि पतला होता है सिलेंडर बिक। ठीक है, लॉन्ग एंड सिलेंडर बिक। ए होपी इज एबल टू पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड। जो होपी होता है, ठीक है, वो क्या है? बर्ड्स जो होपी होता है वो एबल होता है अपने सिलेंडर बिक्स, यानी कि पतले बिक से क्या करता है कि पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम द होल इन द ग्राउंड। ग्राउंड के होल से क्या करता है? उनको क्या करता है? पुल करता है, खींच लेता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है? सिलेंडर बिक होता है, पतला बिक होता है। ठीक है ना, उसको वो इनसाइड में, होल के इनसाइड, ग्राउंड में जो होल होता है उसके इनसाइड में बिक को डाल करके इंसेक्ट को क्या करता है? पुल कर लेता है। ठीक है, उसके बाद वो खा लेता है। फॉर दिस इट हैज अ लॉन्ग एंड सिलेंडर बिक। इसीलिए उसके पास क्या है? लॉन्ग एंड सिलेंडर बिक होता है, पतला और लंबा बिक होता है। ठीक है, जिससे कि क्या करता है कि वो ग्राउंड के अंदर होल्स में बिक को डाल करके पुल कर लेता है किसी भी इंसेक्ट को और खा जाता है। नेक्स्ट हमारा है ब्रॉड एंड फ्लैट बिक। ये हमारा लास्ट टाइप्स ऑफ बिक है, ब्रॉड एंड फ्लैट बिक। ब्रॉड भी यूज होगा चौड़ा, और फ्लैट यानी कि फ्लैट यूज होता है एकदम ऐसे, है ना, फ्लैट होता है। द ब्रॉड एंड फ्लैट बिक ऑफ ए डक आपने सभी ने देखा होगा। डक के पास देखिए होंगे आप, ब्रॉड और फ्लैट होता है, यानी कि ऐसे चौड़ा टाइप का होता है, उसका बिक होता है। ठीक है, हैज टाइनी होल्स ऑन द साइड्स, और उसके होल्स में 2 टाइनी होल्स भी होते हैं। ठीक है, उसके बिक में। द टेक्स इन मडी वाटर विथ इंसेक्ट्स, वर्म एंड वाटर प्लांट्स। देखिए, जब वो वाटर
वाटर पीता है तो उसमें क्या होता है, मडी वाटर आ जाता है, यानी कि मड्स भी साथ में आते हैं, इंसेक्ट्स भी आता है, कुछ लीव्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स भी आ जाते हैं। द मड एंड वाटर फ्लो आउट थ्रू द टाइनी होल्स। वो क्या करता है कि मड वाटर को, मडी वाटर को क्या करता है, यानी उसमें से मडी वाटर में से वाटर ले लेता है और मड को क्या करता है कि वो बाहर फ्लो करा देता है। ठीक है, फ्लो, देखिए मड एंड वाटर फ्लो थ्रू द टाइनी होल्स लीविंग प्लांट एंड इंसेक्ट इनसाइड द बीक। और उसमें से क्या करता है कि वो प्लांट और इंसेक्ट्स को भी उस होल से जो होता है, जो एक्स्ट्रा होते हैं, उनको वो बाहर निकाल देता है। यानी कि जो अनवांटेड चीज होते हैं ना, उसके जो उनके खाने योग्य नहीं है या फिर पीने योग्य नहीं है, वो क्या करते हैं, वो उस टाइनी होल से उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ बीक्स, जो कि उनको बर्ड्स को हेल्प करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स खाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सर्वाइवल के लिए उनको हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो बीक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ बीक्स। अब हम लोग देखेंगे फीट एंड क्लॉज, यानी कि पैर और उसके जो पंजा होता है, क्लॉज बर्ड्स के, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा है फ्लैश ईटिंग बर्ड। तो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के हम लोग फीट और क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक हॉक्स एंड ईगल्स हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज कॉल्ड टैलोन्स। देखिए, बर्ड्स जो जैसे कि ईगल और हॉक्स, ये क्या होते हैं, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं, अदर बर्ड्स को खाते हैं या फिर इंसेक्ट्स को पकड़ के खाते हैं। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज होता है, जिसे क्या कहते हैं, टैलोन्स बोलते हैं। ठीक है, और ये टैलोन्स जो है इनको किस लिए हेल्प करते हैं, दीज हेल्प टू कैच लाइव प्रे लाइक टोड्स, रैट एंड स्मॉल बर्ड्स। ये जो टैलोन्स है इनको हेल्प करते हैं लाइव प्रे, यानी कि जिंदा शिकार पकड़ने के लिए। प्रे मींस होता है शिकार, लाइव प्रे को पकड़ने के लिए, जैसे कि टोड्स को, ईगल देखे होंगे, ईगल क्या करता है, टोड्स को, रैट्स को एंड स्मॉल बर्ड्स को क्या करता है, अपने क्लॉज में पकड़ लेता है, पकड़ के लेके उड़ जाता है। तो ये था फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के क्लॉज के बारे में। अब आते हैं पर्चिंग बर्ड्स। देखिए, पर्चिंग बर्ड्स मतलब जो झुंड में एक साथ किनारे पर बैठते हैं, पेड़ों के टहनिए पे, उनको पर्चिंग बर्ड्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में स्पैरो, मैना एंड क्रो, ये सब क्या होते हैं, झुंड में रहते हैं एक साथ। तो इनके पास क्या होता है, देखिए, दे हैव 3 toes इन फ्रंट एंड 1 toes एट द बीक। इनके पास 3 toes होते हैं फ्रंट में, और आप एक टो जो होता है उसका पीछे होता है। ये 3 toes जो होते हैं वो क्या होता है कि जो पेड़ों के ब्रांचेस होते हैं, ट्री के ब्रांचेस, उनको पकड़ने में उनको हेल्प करता है। और उस पर वो क्या करते हैं कि वो स्लिप भी कर लेते हैं, आराम से पकड़ के उसको नाइट में स्लिप भी कर लेते हैं इजिली। ठीक है, बिना गिरे हुए। तो वो जो है उनको इस टाइप के क्लॉज जो है, 3 toes आगे और 1 toes पीछे, ये क्या करता है, उनको हेल्प करता है ट्री के ब्रांच को पकड़ने में, पकड़ के इजिली वो ऊपर बैठ जाते हैं। ठीक है, झुंड में एक साथ आपस में वो पर्च कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है स्क्रैचिंग बर्ड। स्क्रैचिंग बर्ड कौन है, देख लीजिए एग्जांपल इसके हो जाएंगे, बर्ड्स लाइक हेन्स, यानी कि मुर्गी। हेन्स हैव ए स्ट्रॉन्ग लेग विद 3 toes इन फ्रंट एंड 1 toe एट बैक। देखिए, हेन्स के पास क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग लेग होता है, उसमें क्या होता है, उसके क्लॉज में 3 जो टो है उसके आगे होते हैं और 1 टो बैक में होता है, इसी की तरह, जस्ट पर्चिंग बर्ड्स की तरह। लेकिन इसका वर्ब दूसरा है। इसका वर्ड क्या है, स्क्रैच करना, यानी कि वो क्या करता है, वो अपने प्रे को, यानी कि प्रे जैसे कि छोटे छोटे स्मॉल, हेन क्या खाता है, स्मॉल इंसेक्ट को खाता है या फिर सीड्स को खाता है ना, ग्रेन्स को खाता है। तो उनको क्या करता है, वो डिग करता है सॉइल में, नीचे क्या करता है, सरफेस में डिग करके उसको खोजता है उन लोगों को। तो ये डिग करने के लिए उनके पास क्या होता है, ये जो 3 क्लॉज है, 3 toes जो है क्लॉज में, उसमें उसका हेल्प लेकर के वो क्या करता है कि, और स्ट्रॉन्ग लेग की हेल्प से क्या करता है, वो डिग करता है, डिग करके उसमें से जो ग्रेन्स है, सॉइल पार्टिकल्स के जो ग्रेन्स हैं, उनमें से निकाल लेता है, या फिर स्मॉल इंसेक्ट को पकड़ के वो खा जाता है। ठीक है, तो ये जो हेल्प करता है इसको, हैंड्स को, जो कि स्क्रैचिंग बर्ड्स का एग्जांपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और आगे। तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉज में नेक्स्ट हमारा है क्लाइंबिंग बर्ड्स। ठीक है, क्लाइंबिंग होता है चढ़ना। ठीक है, यानी कि पेड़ों पर चढ़ने वाले जो बर्ड्स हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, उनके क्लॉज और लेग्स कैसे होते हैं। बर्ड्स लाइक वुडपेकर एंड पैराकिट्स हैव 2 toes अपवर्ड एंड 2 toes डाउनवर्ड। देखिए, बर्ड्स जैसे कि वुडपेकर और जो पैराकिट्स होते हैं, यानी कि पैरोट, तोता, इनके पास क्या होता है, 2 toes जो होते हैं उनके क्लॉज में 2 toes आगे होते हैं और अपवर्ड होते हैं ऊपर की ओर, और आगे की ओर 2 जो toes होते हैं वो क्या होते हैं, डाउनवर्ड होते हैं पीछे की ओर। 2 toes अपवर्ड और 2 toes डाउनवर्ड। ये इनको क्या करता है, क्लाइंबिंग में हेल्प करता है ना, पेड़ों पर या किसी भी चीज पर चढ़ने में उनको मदद करता है, क्लाइंबिंग में मदद करता है। अब है स्विमिंग बर्ड्स।
यानी कि तैरने वाले बर्ड्स है ना, स्विम करने वाले बर्ड्स। वाटर बर्ड्स हैव वेब्ड फीट, उनके वेब्ड मतलब जाल, वेब्ड क्या होता है, जाल होता है। वाटर बर्ड्स जो होते हैं उनमें उनके पास वेब्ड फीट होता है, यानी कि जाल की तरह पैर होता है। दे हैव 3 toes in front and 1 toes at the back। जैसे कि एग्जांपल में आप ले सकते हैं डक को, डक का आप देख सकते हैं कि वेव्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके टो का, ठीक है। 3 फ्रंट में होते हैं, 3 टोज फ्रंट होते हैं और एक टो जो टो होता है वो पीछे बैक होता है, और जो 3 आगे होते हैं वो क्या होते हैं, एक ज्वाइंट होते हैं स्किन के थ्रू, स्किन के थ्रू तीनों टोज जो है ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, वेब बोला जाता है। एक वेब की तरह, जाल की तरह वो बन जाते हैं, तीनों टोज आपस में जुड़े होते हैं स्किन के थ्रू। दिस हेल्प देम टू पुश वाटर बैक व्हाइल स्विमिंग। ये जो वेब लाइक स्ट्रक्चर है उनके फीट का, वो उनको हेल्प करता है किसमें, वाटर को पुश करने में, वाटर को पुश करने में। जब वो स्विमिंग करते हैं तो वाटर को पुश करने में वो हेल्प करता है। तो इस तरह से हो गया स्विमिंग बर्ड्स का क्लब, है ना, क्लब। अब देखते हैं हम लोग वेडिंग बर्ड्स, ठीक है। वेडिंग मतलब पानी में चलने वाले जो बर्ड्स हैं उनके बारे में देखेंगे। बर्ड्स लाइक क्रेन्स एंड हेरॉन्स आर लॉन्ग लेग विथ स्प्रेड आउट टोज। उनके पास क्या होता है, बर्ड्स जैसे कि आपको क्रेन्स है और हेरॉन्स है, उनके पास लॉन्ग लेग्स होते हैं और विथ स्प्रेड आउट टोज, और छितराए हुए यानी कि फैले हुए टोज होते हैं। दे कैन वेड थ्रू मडी वाटर विदाउट गेटिंग वेट। और इसकी मदद से वो क्या करते हैं कि मड पर यानी कि मडी वाटर में, कीचड़ वाले पानी में क्या करते हैं, वो इजीली आराम से चल पाते हैं विदाउट गेटिंग वेट, यानी कि बिना भींगे हुए वो चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग लेग होता है और स्प्रेड अप उनका टोज होता है। तो यहाँ पर आकर के हमारा जो है फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स को एंड हो चुका है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज ए बर्ड फ्लाई। बर्ड कैसे फ्लाई करते हैं, ठीक है, इन द स्काई। तो बर्ड फ्लाई विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ विंग्स। मूवमेंट ऑफ विंग्स के हेल्प से बर्ड फ्लाई करते हैं। जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि उनके जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, उनके हेल्प से क्या करते हैं, वो फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं विंग मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। विंग मूवमेंट होता है, देखिए विंग्स यानी कि विंग के मूवमेंट को, विंग्स जो होते हैं उनके पंख होते हैं, उनके मूवमेंट होते हैं, ठीक है। मूवमेंट की वजह से क्या होते हैं, अपवार्ड और डाउनवार्ड मूवमेंट होता है। एक बार अपवार्ड फिर एक बार डाउनवार्ड मूवमेंट से क्या होता है कि वो उड़ पाते हैं। देखिए इसमें विंग मूवमेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के विंग मूवमेंट्स होते हैं। एक होता है अप स्ट्रोक और एक होता है डाउन स्ट्रोक, ठीक है। बर्ड्स 2 तरह के स्ट्रोक लगाते हैं अपने विंग्स के थ्रू। एक होता है अप स्ट्रोक। अप स्ट्रोक क्या होता है, द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड। विंग्स जो है एक बार अपवर्ड यानी कि ऐसे मूव करेगा अपवर्ड, तो क्या करेगा वो अपवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है, यानी कि पीछे की ओर, ठीक है। उसके बाद डाउनवर्ड, द विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। फिर उसके बाद जब नीचे डाउनवर्ड करेगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड जब अपने विंग्स को नीचे मूव करेगा तो वो आगे की ओर बढ़ेगा, है ना, फॉरवर्ड बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे करके वो करते हैं। या जब क्या करेगा, जब मूव अपवर्ड करेगा तो वो पीछे जाएगा, उसकी बॉडी पीछे की ओर होती है, और जब वो नीचे मूव करेगा तो वो आगे की ओर मूव करता है। यानी कि 2 तरह के स्ट्रोक लगाता है अपने विंग से, आपको अप स्ट्रोक, ठीक है, और एक होता है डाउन स्ट्रोक, ठीक है। 2 तरह के स्ट्रोक हो गए। उसके बाद रहता है फीदर्स ऑफ बर्ड। फीदर्स ऑफ बर्ड करने का मतलब उसका डायना यानी कि पंख, पंख जो होता है उसको फीदर्स बोलते हैं। देखिए इसमें 2 तरह के फीदर्स होते हैं बर्ड्स में। एक होता है डाउन फीदर्स। डाउन फीदर्स होते हैं छोटे फ्लफी टाइप के, जो कि उसके बॉडी को वार्म रखते हैं, जो इनसाइड होता है ना। जो आपको जो लॉन्ग वाले जो फीदर्स होते हैं उसके नीचे होता है, यानी कि बॉडी से एकदम जस्ट सटा हुआ होता है, वो क्या करता है, उस बॉडी को वार्म रखता है। और एक होता है फ्लाइट फीदर। फ्लाइट फीदर जस्ट उसके ऊपर होता है, ठीक है, जो कि उसके विंग्स में होते हैं, विंग्स और टेल से जुड़े होते हैं, जो कि उसको फ्लाइट में हेल्प करते हैं, फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। उनको क्या बोला जाता है, फ्लाइट फीदर, यानी कि फ्लाइटिंग करता है, उड़ने में हेल्प करता है। बर्ड्स जो है वो कैसे उड़ पाते हैं, क्यों उड़ पाते हैं, हम लोग इंसान जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्यों नहीं उड़ पाते हैं, और बर्ड्स क्यों उड़ पाते हैं, क्योंकि बर्ड्स का जो बॉडी होता है बहुत ही लाइट होता है, हल्का होता है, और हॉलो बोन्स होता है। बोन्स जो होता है वो हॉलो स्ट्रक्चर का होता है, यानी कि वो खोखला होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी बहुत ही लाइट होती है, बहुत हल्की होती है। इसकी वजह से क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ विंग्स वो क्या करते हैं, उड़ पाते हैं, फ्लाई कर पाते हैं। तो यही था कि मूवमेंट ऑफ यानी फ्लाई ऑफ बर्ड्स। So students, our next topic is nesting habits. Nesting habits, ठीक है। Birds build nest for live and laying eggs. Birds जो नेस्ट क्यों बिल्ड करते हैं, बर्ड जो है
नेस्ट बिल्ड इसलिए करते हैं ताकि वो उसमें रह सके और उसमें एग लेइंग कर सके, अपने जनरेशन को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए, है ना, यंग वंस को लाने के लिए जो एग लेइंग करते हैं बर्ड्स, वो कहां पर करते हैं? नेस्ट में ही करते हैं। ठीक है, देखिए बर्ड यूज मटेरियल, तो वो जो मटेरियल यूज करते हैं उन मटेरियल्स को देखते हैं हम लोग। बर्ड यूज मटेरियल्स लाइक ड्राई लीव्स, कॉटन थ्रेड, वुल, फीदर, हेयर, पीसेस ऑफ क्लॉथेस etc टू बिल्ड देयर नेस्ट। बर्ड्स जो है इतने सारे मटेरियल्स को यूज करके अपने क्या बनाते हैं? नेस्ट को बिल्ड करते हैं। ठीक है, जिसमें वो एग लेइंग कर सके। अब देखिए डिफरेंट टाइप के जो बर्ड्स हैं वो डिफरेंट टाइप से अपना नेस्ट बनाते हैं और डिफरेंट मटेरियल से बनाते हैं। देखिए सबसे पहले टेलर बर्ड्स देखते हैं। टेलर बर्ड्स यूज इट बीक लाइक अ नीडल। टेलर बर्ड्स क्या करता है कि टेलर इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि वो टेलर क्या करता है? सीविंग करता है। टेलर जैसे कपड़ा सिलता है ना, उसी तरह से ये क्या करता है, ये टेलर बर्ड्स अपने बीक, जो बीक है उसको नीडल बना लेता है। ठीक है, क्योंकि उसका पतला बीक होता है ना, तो वो नीडल की तरह यूज करता है उसको। और क्या करता है? सीव करता है लीव्स को विथ मटेरियल लाइक थ्रेड। थ्रेड जैसे मटेरियल्स क्या करता है? लीव को सीव करता है, यानी कि सिलता है उसको। ठीक है, और वुल से, थ्रेड और वुल से मिला करके सिलता है, तो क्या होता है? अपना वो नेस्ट बिल्ड करता है। ठीक है, इसीलिए इसको टेलर बर्ड्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो टेलर की तरह सीविंग करता है, कपड़े को सिलता है। सेकेंड, द वीवर बर्ड। वीवर बर्ड क्या करता है? द वीवर बर्ड्स मेक ए ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट। वीवर बर्ड जो है वो ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग बर्ड्स, ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट को बिल्ड करता है। ठीक है, विथ ट्विग्स एंड ग्रास, है ना, किसके हेल्प से? ट्विग्स और ग्रास के हेल्प से वो बनाता है। द नेस्ट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री। और अपने नेस्ट को क्या करता है? वो ब्रांच ऑफ ट्री पे हैंग कर देता है। ठीक है, लटका देता है। और उसमें जो, और वो इंटर कैसे करता है अपने नेस्ट में? एक टनल से, नीचे एक टनल बना देता है, एक टनल जैसा बन जाता है, पाइप जैसा, उसमें से वो, उसमें क्योंकि वो हैंग कर रहा है उसका नेस्ट, तो उसमें से वो कैसे ढुकेगा? वो नीचे वाले टनल से इंटर करता है। ठीक है ना, तो इसे वो ब्यूटीफुल टाइप का दिखता है उसका नेस्ट। अब है नेक्स्ट ईगल। ठीक है, ईगल एंड वल्चर मेक नेस्ट बाय गैदरिंग ए फ्यू स्टिक। ईगल और वल्चर क्या करते हैं कि अपने नेस्ट को कैसे बनाते हैं? गैदरिंग करते हैं स्टिक्स को, फ्यू स्टिक्स को क्या करते हैं? गैदरिंग करते हैं एंड सिंपली पुटिंग देम टुगेदर, और एक जगह सिर्फ रख देते हैं। जो स्टॉक्स होते हैं, स्टिक्स को क्या करते हैं? उनको पकड़ के, है ना, ला करके वो एक जगह सिंपली वो गैदरिंग कर देते हैं और उस पे वो अपना आकर के उसको नेस्ट बना देते हैं। इन द शेप ऑफ शैलो कप। किस शेप में बनाते हैं? शैलो कप में। शैलो कप क्या होता है? यानी कि जो डीप नहीं रहता है, एक नॉर्मल सा हल्का सा कप रहता है। शैलो मींस होता है नॉट डीप, यानी कि ज्यादा गहरा नहीं बनाते। वो सिंपली क्या करते हैं कि स्टिक्स को ला करके वहां रख देते हैं, टुगेदर एक जगह गैदरिंग कर देते हैं और उसी पर वो बैठ जाते हैं, अपना वो उसी को नेस्ट बना लेते हैं। तो ये था हमारा नेस्टिंग हैबिट्स। तो स्टूडेंट्स, नेस्टिंग हैबिट्स में हमारा नेक्स्ट बर्ड्स है वुड पिकर। वुड पिकर हम लोग देख चुके, इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि इसका जो बीक होता है वो चीजल शेप का होता है, यानी कि चीजल यानी कि छेनी जो होता है तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हैमर के साथ चीजल, उस टाइप का चीजल लाइक इसका बीक होता है। और बहुत ही क्या होता है? शार्प और स्ट्रांग होता है, लॉन्ग भी होता है। वो क्या करता है कि वुड, यानी कि इसका नाम भी देखिए वुड पिकर क्यों रखा गया? इसी कारण से, क्योंकि वो वुड में रहता है। वुड के अंदर, वुड के यानी कि ट्री का जो स्टेम होता है या फिर ब्रांचेस होते हैं, उसमें होल बनाता है अपने चीजल लाइक बिग की हेल्प से। क्या करता है कि उसमें होल बनाता है और होल बना करके उसमें अपना नेस्ट बनाता है। ठीक है, उसी नेस्ट में वो रहता है, वहां पर एग लेइंग करता है। अब नेक्स्ट है पेंगुइन। देखिए पेंगुइन क्या है? ये उड़ने वाला बर्ड तो है नहीं पेंगुइन, ये सी बीच पर मिलता है। ये ज्यादातर समुद्र के किनारे पर पाया जाने वाला, ठंडे एरिया में पाया जाने वाला ये बर्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये क्या करता है कि अपना जो नेस्ट है वो सी बीच के किनारे ही बनाता है और पेबल्स और स्टोन को इकट्ठा करके अपना नेस्ट बनाता है और उसी में वो रहता है, अपने यंग वंस को वहां पर वो ग्रो करता है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स तो खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट 2 पॉइंट हमारे इस चैप्टर का, वो है केयरिंग फॉर यंग, है ना, केयरिंग फॉर द यंग्स। जो बर्ड्स हैं अपने यंग वंस की केयरिंग कैसे करते हैं? ठीक है, नेस्ट में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो उसकी जो फीमेल है, यानी कि फीमेल बर्ड है, वो क्या करेगी
कि वो उसमें एग लेइंग करेगी, उसके बाद वो उसमें देखभाल करती है, उस पर सिटिंग करती है, उसके एग्स पर काफी दिन तक सिट करेगी, उसको वार्म करेगी। वार्म करने के बाद जब उसमें से बेबी बर्ड्स आ जाएगा, तो बेबी बर्ड्स आने के बाद क्या करेगा कि उसको उसमें केयरिंग करते हैं, वो लोग एनिमीज से बचाते हैं। जो पेरेंट है उसके जो मेल जो है जो बर्ड होता है वो क्या करता है, उसको केयरिंग करता है, उसको देखभाल करता है, ठीक है ना। जो उसके पेरेंट्स हैं उसकी देखभाल करेंगे यंग वंस की, और एनिमी से बचाएंगे, उसको हीट देंगे और तब तक उसकी हिफाजत करेंगे, तब तक उसको प्रोटेक्ट करेंगे जब तक कि उसके फेदर्स ना निकल आए। जो जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं तो जो एक से निकलते हैं उनमें फेदरलेस होते हैं, यानी कि उनमें पंख नहीं होता है और उनके आईज भी क्लोज होते हैं, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा वो वीक होते हैं, तो उनकी केयरिंग की जरूरत पड़ती है। तो जो उसके पेरेंट्स होते हैं बर्ड्स के, वो क्या करते हैं, नेस्ट में उनको हीट देते हैं और तब तक उनको एनिमी से बचाते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं जब तक कि वो खुद से फ्लाई करना ना सीख जाए, यानी कि उस पर फेदर्स ना जम जाए। जब तक उसके फेदर्स नहीं आ जाते हैं तब तक उनकी वो हेल्प करते हैं, है ना, उनकी मदद करते हैं और उनको क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनको उड़ना भी सिखाते हैं, फ्लाई करना भी। जब उनके फेदर्स आ जाते हैं तो उनको उड़ना सिखाते हैं, फ्लाई करना, और उसके बाद उसको कैसे अपने फूड्स को ढूंढना है, कैसे उसको यानी ईटिंग हैबिट्स भी सिखाते हैं कि कैसे फूड्स को अपने फाइंड करना है, उसको खाना है, ठीक है ना। उड़ना सिखाते हैं, एनिमी से बचना सिखाते हैं, हर हैबिट्स को उसको सिखाते हैं उनको, ठीक है ना। तो और उसको क्या करते हैं, केयरिंग करते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोग कभी भी अगर हम लोग कहीं भी देखें नेस्ट को, तो नेस्ट को हम लोग उसको डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए कि उसको उसमें बर्ड्स के यंग वंस या फिर एग्स होते हैं, तो हम लोग कभी भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए नेस्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर में बर्ड्स फूड एंड मोर, इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखे, हम लोग यही सीखे कि बर्ड्स के बारे में सीखे, बर्ड्स के हैबिट्स, बर्ड्स जो है वो अपना नेस्ट कैसे बनाते हैं ये हम लोग सीखे, क्यों बनाते हैं, बर्ड्स फ्लाई क्यों करते हैं ये देखें हम लोग, उनके बाद उसको क्या क्या खाते हैं, ईटिंग हैबिट्स, तो इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं वो टोटली बर्ड्स से रिलेटेड वो सब के सब क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।